आज मैं आपसे चाट पापड़ी बनाने का परफेक्ट तरीका शेयर कर रही हूँ। मेरी काफी बहनों को शिकायत है कि जब वो चाट पापड़ी बनाती हैं तो थोड़ी देर बाद चाट पापड़ी नरम पड़ जाती है या फिर कुछ दिनों बाद स्मेल आने लगती है। तो चाट पापड़ी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बस इसे बनाने का एक खास तरीका होता है। तो मेरी तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप चाट पापड़ी बनाइए। आप साल भर के लिए भी इन्हें स्टोर करेंगे तो ये खस्ता और करारी रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बोल में मैंने 2 कप मैदा शामिल किया है, हाफ टी स्पून या हस्बे जायका नमक, हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 टेबल स्पून मेल्टेड घी शामिल किया है। आप कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इस पॉइंट पर घी का इस्तेमाल कर लिया जाए। तमाम अज्जा को आपस में मिक्स कर लेना है और बहुत थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए बहुत सख्त डो तैयार करनी है। ख्याल रहे कि चाट पापड़ी बनाने के लिए काफी सख्त डो दरकार है, क्योंकि अगर आपने नरम डो तैयार की तो क्या होगा, चाट पापड़ी पूरी की तरह फूलने लगेगी और अगर बन भी जाए तो थोड़ी देर बाद नरम पड़ जाएगी। तो आप जितनी ज़्यादा सख्त डो तैयार करेंगे उतनी ही अच्छी और करारी चाट पापड़ी बनकर तैयार होगी। और फ्राई करते हुए ऑयल भी बहुत कम सोक करेगी, यानी कि चाट पापड़ी ड्राई ड्राई सी बनकर तैयार होगी। मैंने इस पॉइंट तक सिर्फ हाफ कप पानी इस्तेमाल किया है। आपको बोल की बेस में जो खुश्का नजर आ रहा है, अब इसी में आटा गूंथते हुए आटे को सख्त कर लेना है, मजीद पानी इस्तेमाल नहीं करना। चाट पापड़ी के लिए ये परफेक्ट सख्त डो बनकर तैयार है। अब डो की सरफेस पर चंद कतरे कुकिंग ऑयल के लगाकर मैं कवर करके रख रही हूँ। अब 10 से 15 मिनट इसे ऐसे ही रहने देंगे ताकि डो सेट हो जाए। ये डो सेट हो गई है। डो को मैंने सरफेस पर रखा है। अब 2 से 3 मिनट मजीद गूंद लेना है ताकि डो लचकदार हो जाए। आपको डो की सख्ती का अंदाजा गूंदने से ही हो रहा होगा कि कितनी सख्त डो गूंद के तैयार की है। डो को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक हिस्से को बोल में ट्रांसफर करके रख दिया है ताकि ड्राई ना हो। आटे के पेड़े को मैंने रोल करते हुए स्ट्रेच कर लिया है। अब छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। अब इसमें से एक पीस लेंगे और हल्का सा पेड़े का शेप दे देंगे। अब इस छोटे से पेड़े को पतला सा बेल लेना है। हो सकता है कि आपके माइंड में सवाल आ रहा हो कि पेड़े को अगर बहुत बड़ा बेल लिया जाए और कटर से काट लिया जाए तो ये आटा इतना सख्त होता है कि इसे बहुत पतला और बड़ा बेलना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह पीसेस बनाकर हल्का सा पेड़े का शेप देकर बेल लिया जाए तो बेहतर है। और जरूरी नहीं है कि इनको गोल बेलने की कोशिश की जाए, जैसे आड़ा तिरछा भी बेल जाता है तो कोई मसला नहीं है। हमने तो पापड़ी बनानी है और पापड़ी चाट वगैरह में तोड़कर ही शामिल की जाती है। बस इस तरह बनाते जाएंगे और साइड पर एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाएंगे। आटा सख्त गूंदा है और आटे के अंदर घी का भी इस्तेमाल किया है, तो ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। अगर आर्जी तौर पर चिपक भी जाएं तो फ्राई करते हुए सेपरेट हो जाएंगी। ये मैंने एक पेड़े से पापड़ी की तमाम छोटे साइज की और पतली रोटियां तैयार कर ली हैं। इन्हें मैंने प्लेट में ट्रांसफर करके कवर कर दिया है ताकि ड्राई ना हो। अगर आप कुकीज कटर की मदद से बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं, मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। ये मैंने हल्के हाथ से काफी मोटा पेड़े को बेल लिया है और छोटे कुकीज कटर की मदद से कट कर लिया है। ये हमारे पास छोटे छोटे और थोड़े मोटे पीस बनकर तैयार हैं। अब हर पीस को पतला बेल लेना है। आप इस तरीके से भी चाहें तो पापड़ी के लिए रोटियां तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से भी बहुत आसानी से और बिल्कुल गोल पापड़ी की रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं। अब आपको जैसे और जो तरीका आसान लगे उस तरीके से बेल लीजिएगा। अब जल्दी से चाट पापड़ियाँ फ्राई कर लेते हैं। बाजार से आप जितने भी फ्राई आइटम खरीदते हैं वो सब के सब घी में फ्राई हुए हुए होते हैं। अगर आपको घी से कोई इशू नहीं है तो आप ये चाट पापड़ियाँ घी में ही फ्राई कीजिएगा। ये मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल को लो फ्लेम पर मैंने गरम किया है और लो फ्लेम पर ही कुकिंग ऑयल को गरम करना है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद आटे का पीस इसमें डालेंगे। जब फ्लोट होकर ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ऑयल का टेम्परेचर पापड़ी फ्राई करने के लिए सेट हो गया है। और पैन की गुंजाइश के हिसाब से ज्यादा तादाद में पापड़ियाँ फ्राई करने के लिए शामिल करनी है ताकि ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन रह सके और आहिस्ता आहिस्ता लो फ्लेम पर फ्राई हो। अगर पापड़ी की रोटियां आपस में चिपक सी जाएं और अलग ना हो रही हों तो आप ऐसे ही शामिल कर दीजिएगा। वो फ्राई होते हुए खुद ब खुद सेपरेट हो जाएंगी। अब 2 से 3 मिनट ऐसे ही लो फ्लेम पर पकने देना है।
अब 2 से 3 मिनट बाद पापड़ियों को पलट लेना है और इन्हें लो फ्लेम पर ही पकाना है ताकि इसके अंदर से तमाम नमी खत्म हो जाए और ये खस्ता और करारी हो जाए। इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। अगर थोड़ी भी नमी रह गई तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये नरम पड़ जाएंगी और बहुत जल्दी से खराब हो जाएंगी। तो इस पॉइंट पर आपने जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा प्रेस करते हुए और अलट पलट करते हुए लो फ्लेम पर पकाना है। आप देख सकते हैं कि पापड़ियों का कलर लाइट गोल्डन हो गया है। इस पॉइंट पर मुझे पकाते हुए तकरीबन 8 मिनट लो फ्लेम पर हो गए हैं। जब इस तरह लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो आपने लो फ्लेम से मीडियम टू लो फ्लेम कर देनी है और अच्छा सा थोड़ा डार्क गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। मैंने पापड़ियों को मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 मिनट मजीद फ्राई किया है। ये हमारी करारी पापड़ियाँ बनकर तैयार हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं और बाकी पापड़ियों को भी इसी प्रोसेस से फ्राई कर लेना है। आप इन पापड़ियों को जिप बैग में एयर टाइट करके या फिर एयर टाइट जार में ट्रांसफर करके फ्रिज में 1 साल रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 से 2 महीने रूम टेम्परेचर पर रखकर इस्तेमाल की जा सकती हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।